रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हम बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने राहुल गांधी पर धावा बोला है। ये कहा है कि ओबीसी समाज के जिस तरीके से अपमान किया गया, राहुल गांधी सोचते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन से भी सर्वोपरि हैं। हमारे साथ खुद अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि कभी पुराने वक्त में ये जिन पार्टीज को आप कह रहे हैं जो भ्रष्ट हैं, आज जो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं एक साथ, वो उनके साथ बीजेपी का कभी अलायंस होता था। इस पर आप क्या कहेंगे? आज की तारीख में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे एक मंच पे आए हैं और इसका कारण है जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एकदम स्वच्छ गवर्नमेंट दी है, एक गवर्नेंस का नया मॉडल दिया है, जिस मॉडल में गरीब से गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली सरकार का बेनिफिट पहुंच जाता है। चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे गरीबों को अन्न पहुंचाने की व्यवस्था हो, एक एक व्यवस्था ऐसी है जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति के पास डायरेक्ट डिलीवरी होती है, लोगों के पास जो वेलफेयर के बेनिफिट्स है वो पहुंच रहे हैं। इससे ऑपोजिशन घबरा गई है। उनको लगता है कि उनका जो मॉडल था करप्शन का मॉडल, उसके अगेंस्ट आज एक नया मॉडल दिख रहा है। इस नए मॉडल में जिस तरह से लोगों का विश्वास मोदी जी पे है, देखो सबसे बड़ा चेंज क्या है, मोदी जी ने राजनीति का राज से सेवा में परिवर्तन किया है, राज करने से सेवा करने पे परिवर्तन किया है। आज जन साधारण सामान्य मानवी, एकदम सामान्य से सामान्य नागरिक इस चीज को महसूस कर रहा है, उसका रिजल्ट देख रहा है। ऑपोजिशन इससे रैटल्ड है। सर, आपने कहा और तमाम बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि सूरत कोर्ट के आदेश पर उन्हें सजा सुनाई गई राहुल गांधी को, फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। वो एक लॉ इम्प्लीमेंटेशन का मैटर है। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि क्योंकि वो राहुल गांधी हैं इसीलिए उनको टारगेट किया गया। तो ये जो मैसेज है कि ये लॉ और कोर्ट्स की वजह से हुआ है, ये किस तरीके से आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया है। कितने केसेस हैं जिसमें लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं? आप अगर लिस्ट निकाल के देखो तो कम से कम 8-10 केसेस तो तुरंत निकल आएंगे। देखिए, संविधान के आर्टिकल 102 में क्लियरली मेंशन्ड है किस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में क्लियरली मेंशन्ड है डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड क्या है। अगर मिस्टर गांधी ये सोचते हैं कि वो कोर्ट से ऊपर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, वो देश के हर इंस्टीट्यूशन को उनको जवाब देना पड़ेगा, वो उनके प्रति जवाबदेही नहीं है। समस्या यहां पे आती है। कोर्ट ने क्लियर एक विषय पे कॉग्निजेंस लिया, एक पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ, 3-3.25 साल का प्रोसेस पूरा हुआ। 3-3.25 साल के प्रोसेस के बाद में जो जजमेंट आया, क्या मिस्टर गांधी को लीगल रिकोर्स नहीं लेना चाहिए था? He should have taken a legal recourse. What stopped him from doing that? Question is, the mindset of Mr. Rahul Gandhi is that he is entitled to rule this country. That is his mindset. That mindset makes him question every court. That mindset makes him question the institution of speaker. That mindset makes him question the very democratic setup that India has. Thank you. न्याय प्रणाली की तरफ से जिस तरीके से राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, वैसे उनका घर भी जा रहा है। लोग जगह जगह हमारा घर राहुल गांधी का घर है कैंपेन भी चला रहे हैं। तो क्या लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उन्होंने ओबीसी समाज को अपमान किया है? ऊपर से सर, नीरव मोदी और ललित मोदी तो ओबीसी है ही नहीं, वो तो बनिया समाज से हैं सर। देखिए, आज जनता में बहुत क्लैरिटी है, जन साधारण में बहुत क्लैरिटी है कि देश में किस तरह का गवर्नेंस मॉडल उनको चाहिए। एक एक वर्ग आप जिससे भी मिलो, जिससे भी बात करो, हर किसी को एकदम स्पष्टता है कि जो स्वच्छ, जो क्लीन, जो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का मॉडल मोदी जी ने दिया है, वही मॉडल देश को आगे ले जाने वाला है। उनको आज कॉन्ट्रास्ट क्लियर दिख रहा है स्कैम्स वाली सरकारों में और स्वच्छ, क्लीन, गवर्नेंस लेड, गरीबों के सोचने वाली उस मॉडल में लोगों को कॉन्ट्रास्ट क्लियर दिख रहा है। ऑपोजिशन इससे रैटल्ड है, इसीलिए हर तरीके से
किस तरह से इसको नीचा दिखाया जाए। सारे के सारे भ्रष्टाचारी इसीलिए एक जगह पे इकट्ठे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अश्विनी वैष्णव। और लगातार बीजेपी की तरफ से यही बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस वक्त एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करने में बिजी हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का ये भी निशाना है कि ओबीसी समाज को जो अपमान हुआ है उनका, उस पर राहुल गांधी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अनुराग सक्सेना के साथ मिलन शर्मा, आज तक।